तुलसिया संसार में 5 रतन है सार। साध संग सतगुरु शरण, दीन दया उपकार। तुलसी या संसार में 5 रत्न है सार। संसार में 5 प्रकार के रत्न तुलसी जी महाराज ने बताए हैं। जिसे हम रत्न समझते हैं, जिसे हीरा समझते हैं, जिसको हम अनमोल समझते हैं, उससे भी कीमती इस सार बात महाराज बता रहे हैं। तुलसी या संसार में 5 रत्न है सार। सार का मतलब क्या? निचोड़। जैसे दूध पर प्रक्रिया करके उसका सार यानी घी बनाते हैं, और घी का कभी नाश नहीं होता। इसी प्रकार अगर हमारे साथ ये 5 वस्तु है, यानी इन 5 चीजों को हम धारण करके भजन सुमिरन करते हैं, तो हमने भक्ति के मार्ग में उस सार तत्व को पा लिया। वो 5 बातें कौन सी? साध संग। पहली बात आती है सत्संग। साध संग और सदगुरु शरण, सदगुरु की शरणागति और संतों की संगत बहुत कीमती चीज है संसार में। क्यों संगत को इतना महत्व क्यों दिया है? के संगत बिन तिरियो नहीं, ना सुधर्यो जग माया। डूब्यो सोई सुख राम के, कुसंगत में जाय। सत्संग के बिना उद्धार नहीं, सत्संग के बिना कर्णोपाय नहीं, सत्संग के बिना भवसागर से पार नहीं हो सकते। आदि अनादि से आप देख लो, जिन जिन ने सत्संग करी उनका जीवन सफल हो गया, उनका जीवन आनंद से गुजरा। यहाँ भी उसे आनंद मिला और वहां भी उसे आनंद मिलेगा। और ठीक इसके विपरीत जिन्होंने कुसंग करी है, कुसंग कभी नहीं करनी चाहिए अगर सत्संग भले ही आपको ना मिले, क्योंकि कुसंग से कु यानी खराब, बुरी, बुरी संग कभी नहीं करनी चाहिए। करना है तो सत्संग करो, संगत करे तो साध कीरे नहींतर रहियो एक। अकेले रह जाओ, अगर सत्संग नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, मगर कम से कम बुरी संगत मत करो, उसका असर पड़ता है। ये मन बुराइयों को तो बहुत जल्दी पकड़ लेता है और अच्छाई मन को भाती नहीं है। इसलिए अपने आप को कभी भी कुसंग में मत जाने दो, कुसंग मत करो, संगत करो। उसमें तो कबीर साहब ने और कहा है कि संगत कर ले तो निर्मल साध की हमारी हेली। उसमें भी निर्मल साध अगर मिल जाए, सच्चे संत अगर मिल जाए, उसकी सत्संग हमें मिले, तो इससे बड़ा जीवन में और कोई लाभदायक बात है ही नहीं। तो पहला रत्न सत्संग है।
और दूसरा है सदगुरु का शरण। सत्संग करते करते अगर सदगुरु का शरणा मिल जाए, सदगुरु के हम हो जाए, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। साध संग सदगुरु शरण दीन दया उपकार। सदगुरु का शरणा यानी उसके लिए पहले सदगुरु मिलना चाहिए। सत्संग करते करते सत्संगत गुरुदेव मिलावे, फिर सदगुरु मिलते हैं। सदगुरु मिले तो ये दूसरे रत्न में मिल गए, और फिर सदगुरु के हम शरण में चले गए, ये तीसरा रत्न में मिल गया। और चौथा रत्न दीन दया। दीन नाम गरीब, प्राणी मात्र पर दया करो। अगर ये दया का भाव हमारे अंदर आ जाए, महाराज ने तो कहा है कि प्रथम दया विचारिए, फूटे कड़वी बाण, तो भगति सुख राम कहे, जद तद उपजे आण। प्रथम दया विचारिए, छूटे कड़वी बाण। कड़वे वचन, कुवचन, उसका त्याग करना अगर चाहते हो तो दया करो। दया से वचन में सुधार आता है। प्रथम दया विचारिए। अगर भक्ति करने का मन नहीं हो रहा है तो ये ज्ञान आप धारण करो, सत्संग करो, अनायासी सत्संग में चले जाओ। ये मत सोचो कि भाई सत्संग में जाके अगर हम वहाँ अटक गए, अगर आपको ठीक लगे, बात जचे तो धारण करना, नहीं तो नहीं धारण करना। कबीरा संगत साध की, कबहु न निष्फल जाय, चंदन होवे बावणा, तो भी नीमन क्वाय। संतों का, इनके वचनों का वाणी में प्रमाण आता है कि कबीरा संगत साध की, कदे न निष्फल जाए। संतों की संगत कभी निष्फल नहीं होती। अगर कुतूहलवश या किसी के कहने से या अगर सहजता से भी आप सत्संग में चले जाते हो तो ये कभी निष्फल नहीं जाता। कहते हैं कि घाटम दास चोर था। बहुत बार कथा आपने सुनी भी होगी, प्रसंग अनुसार याद आ गई। उनके पिताजी बूढ़े हो गए थे और जब आखिरी वक्त आया तो अपने चारों बेटों को पास बुलाया, कहा, उसमें घाटमदास भी था, बेटा अब मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है और ये मेरे आखिरी वचन को ध्यान से सुनो। अब चारों बेटे आ गए पिताजी के मुख के पास, कान लगा के कि पिताजी क्या कह रहे। उसने कहा, बेटा हम है चोर, हमारा चोरी करना खानदानी पेशा है, तो मेरी ये सीख है कि सत्संग में कभी नहीं जाना। क्या कहा? सत्संग में कभी नहीं जाना। अगर भूल चूक से सत्संग के सामने से जाने का ऐसा समय आ जाए तो कान में, दोनों कान में उंगलियां डालना, मगर संतों की सत्संग में उनके एक भी शब्द कान पे नहीं पड़ना चाहिए। और इतना कह के पिताजी चले गए। अब बेटे तो बेटे कर, वो भी चोरी थे, और ऊपर से पिताजी ने भी मरते समय ये कहा था कि भाई सत्संग नहीं करना। पिताजी बड़े जानकार रहे होंगे और
पिताजी के जाने के बाद अपना अपना वो कार्य करने लगे। कार्य क्या करते? चोरी करते थे। अब ये घाटम दास, उसमें एक भाई था, उसके जीवन का ये प्रमाण आता है कि एक बार वो कहीं चोरी करने जा रहा था और रास्ते में एक जगह सत्संग चल रही थी। अब सत्संग चल रही तो दूर से ही उसकी आवाज आई, तो अब वहां से ही जाना था, रास्ता तो एक ही था। तुरंत पिताजी की बात याद आ गई। अब उसने दोनों कान में ऐसी उंगलियां डाल दी। मगर समय तो समय बलवानी है। अब जिसका भाग्योदय होना होता है वो होनी होकर ही रहती है। अब दैव योग से कहो या घाटम का भाग्य जगह, ये कारण कहो, उसी समय उसको कांटा चुभ गया। सामने सत्संग चल रही और ये वहाँ से जा रहे, दोनों कान में उंगलियां डाल के जैसे पिताजी ने कहा, और कांटा चुभ गया। अब कांटा चुभ गया तो उसको निकालने के लिए ये उंगली कान से निकालनी ही पड़ी, मजबूरन। अब निकालनी पड़ी तो वो संतों के वचन कान पे उसके आ ही गए, न चाहते हुए भी उसने वो सुन लिया। क्या सुना? एक ही बात सुनी कि देवता को छाया नहीं रही थी। इतने वचन उसके कान पे पड़े, न चाहते हुए भी उन्होंने सुन लिया। अब वो और दोनों कान में कांटा निकालने के बाद उंगलियां डाल के आगे निकल रहा। कुछ देर बाद उंगलियां निकाल लिया और सोचने लगा कि अब क्या करूं, पिताजी ने तो कहा था, सुनना ही नहीं। अब ये तो कान पे बात आ गई, अब करूं क्या? वो तो मैंने पूरा सुन लिया। आदमी जिस चीज को जल्दी धारण नहीं करना चाहता है वो उसको जल्दी पकड़ लेता है। कथा में कथा एक बात और याद आ गई। एक व्यक्ति गया गुरु करने, गुरु का बहुत नाम सुना था और जाके प्रणाम किए। अब गुरु ने कहा, आपको कैसे आए हो? तो गुरु जी मुझे नामदान चाहिए। उसने कहा, मेरे पास कोई नाम है ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, आपकी इतनी बड़ी महिमा है, बिना नाम के आप कैसे इतने ऊंचे महात्मा कहला सकते हो? आपके पास वो नाम है, वो नामदान मुझे चाहिए, नहीं तो मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। अब हकीकत में उस महात्मा के पास कोई नाम था ही नहीं, मगर भरमवश ये उसके पैर पकड़े और छोड़े नहीं। अब इसकी क्या करे? इसको छुड़ाने के लिए, अपने पैर को छुड़ाने के लिए, इसका पीछा छुड़ाने के लिए गुरु ने कह दिया कि मेरे पैर छोड़ो भाई, ठीक है, तुमको नामदान चाहिए, मैं देता हूँ। और दिया नामदान। क्या कहा उसने? बंदर को देखना नहीं, भजन करना, भजन में तुमको बंदर को देखना नहीं है, बस यही नामदान है यार, जाओ। ऐसा करके उसको भगा दिया। अब ये खुश हो गया, गुरु महाराज ने नामदान दिया। नामदान दिया क्या? बंदर को देखना नहीं। अब घर आया, भजन करने के लिए बैठा तो बंदर ही बंदर दिखाई दे। एक बंदर सामने खड़ा है, एक ऊपर से नीचे कूद रहा है, एक अपने बच्चों को लेके जा रहा है। बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर। बहुत कोशिश करी उसने बंदर से पीछा छुड़ाने की, मगर पीछा छूटे ही नहीं। ध्यान से उठ गया और कुछ देर बाद बैठा तो वो बंदर कुछ ऊंचा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। 2 दिन 3 दिन गए, परेशान हो गया है बंदरों से। जाके गुरु महाराज को वापस गया, महाराज आपका शब्द आप वापस ले लो, ये बंदर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, आगे पीछे कोई मेरे तरफ दांत निकाल के हंस रहे, कोई इधर से देख रहे, कोई उधर से कूद रहे। ये बंदरों को देख देख के मैं परेशान हो गया हो, ये नाम वापस ले लो। अब था तो कुछ नहीं। उसने कहा, ठीक है, आज से तुम ध्यान मत करो, ये बंदर का पीछा छूट जाएगा। यानी जो चीज़ नहीं चाहिए वो जल्दी पकड़ लेता है। घाटम दास के साथ ऐसा ही हुआ। वो उस ज्ञान को पीछा छुड़ाने का कर रहा था, क्योंकि पिताजी ने कहा था, मगर वो ज्ञान उसके भीतर में बैठ गया और वो निकल ही नहीं रहा था। फिर
एक दिन राजा का खजीना लूटा और चारों भाई ने लूट लिया, अपना अपना माल बांट लिया। इधर राजा परेशान, अपने गुप्तहेर भेजे, कहीं खजाने का पता नहीं चला। फिर राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवाया। जो कोई राजा का खजाने चुराने वाला चोर का पता लगा देगा, केवल पता ही लगाना है, तो उसको इनाम दिया जाएगा, जो मांगे वो। अब ये एक बुढ़िया थी, थोड़ी होशियार थी, उसको लगा कि चलो कोशिश करने में क्या हरकत है। असफल हो गई तो हो गई, मगर प्रयत्नाति परमेश्वर। राजा के पास आई, कहने लगी, महाराज आप अगर मुझे आज्ञा दो तो मैं चोर का पता लगा सकती हूँ। राजा ने कहा, लगाओ, इनाम तुम्हें मिल जाएगा, मगर उसके लिए मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। कितना चाहिए? जो चाहिए वो ले लो। तो राजा के खजाने से गहने लिए और ऊंचे वस्त्र और सब कुछ लेकर वो देवी बन गई स्वयं। ऊंचे वस्त्र गहने पहन के रात के समय देवी बन के वो चोर के उस गांव में आई, उस एरिया में आई और सबको डांटने लगी, कहाँ है तुम लोग? मेरे भरोसे चोरी करते हो। चोरी की देवता देवी रहती है, और मुझे बिना चढ़ावा चढ़े तुम आ गए। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ, मैं तुम्हारी चोरी पकड़ने नहीं देती हूँ, और तुम लोग इतनी बड़ी चोरी करके मुझे कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाया, मैं कोपित हो जाऊंगी, मैं श्राप दे दूंगी। तीनों भाई आके थर थर कांपने लगे, धूलने लगे, माता जी हमें माफ करिए, हमने गलती करी। इतने में घाटमदास भी आ गया। घाटमदास ने भी सुना कि माता क्या कह रही है। ये कह रही थी कि इतनी बड़ी चोरी आप लोगों ने करी और मुझे एक चढ़ावा भी नहीं चढ़ाया, लाओ मेरा हिस्सा मुझे दो। जो भी आपने संकल्प किया है वो मेरे पैर पे रखो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। ऐसा करते ही घाटमदास की नजर अनायास उस देवी पर पड़ गई, और देवी की तो छाया दिख रही थी। और इसने तो सत्संग में सुना था कि भगवान को छाया नहीं रहती, और समझ गया कि ये कोई देवी नहीं है, ये तो कोई हमें पकड़ाने के लिए आई है, राजा की भेजी हुई है। तलवार लेके उस नकली देवी की गर्दन काट दी। तीनों भाई ने पूछा, भैया आपने ये क्या किया? अरे देख नहीं रहे हो, इसकी छाया है। तो छाया है तो क्या हुआ? अरे भाई गलती से मैंने सत्संग की एक ही वचन सुने थे, और वो ये थे कि देवता को छाया नहीं रहती। आज वो कितने कीमती हो गए, इससे हमारी जान बच गई, न तो आज हमको पकड़वा देती। तो संगत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कबीरा संगत साध की कबू निष्फल जाए, चंदन होवे बावना। बावना यानी छोटा, चंदन का झाड़ ज्यादा बड़ा नहीं रहता। चंदन होवे बावना, तो भी निम्न कहा है, फिर भी चंदन अपना गुण बिखरेगा। महाराज ने कहा भी है, चंदन के संग भाग बिगड़िया, परमळ 24 होई रे। चंदन के संग भाग परमळ 24 होई रे। मैं बिगड़िया हूँ राम दुहाई, तुम मत बिगड़ो लोई रे। सुन जो रे सब पुरुषाना,
कर्म दियो सब खोई रे, मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई। चंदन के संग बाग बिगड़िया। महाराज कहते हैं कि मैं कैसे बिगड़ा, तो मैं बाग के जैसे बिगड़ा। बाग कैसे बिगड़े? चंदन के साथ, चंदन का संग करने से चंदन की सुगंधी, परिमल यानी सुगंधी, चंदन के पेड़ में ये गुण है, वो दूसरे पेड़ में भी अपने जैसी खुशबू फैला देता है, वो भी खुशबू वाले पेड़ बन जाते हैं। अगर कोई ऐसे चंदन के पेड़ का संग करता है तो उसमें भी वो खुशबू आ ही जाती है। इस प्रकार जीव कैसा भी क्यों न रहे, अगर वो सत्संग में आता है तो सत्संग का गुण लगना अनिवार्य है, गुण लगेगा ही लगेगा। तुलसी या संसार में 5 रत्न है सार, ये 5 रत्न है, सार है, अनमोल चीज है। दीन दया, दीन पर, गरीबों पर दया करो। अगर दया का भाव आ जाए, और परोपकार, सदगुरु परोपकारी मारी बिगड़ी बात सुधारी। परोपकार करो, दया करो, सदगुरु के शरण में रहो और सत्संग करो, और ये सब करते हुए सुमिरन करो, जीवन बड़ा सहज हो जाएगा और आनंद से गुजरेगा। तो आइए गुरु महाराज के उन वचनों को समझने का प्रयास करें। ये वाणी अद्भुत वाणी है, एक एक चीज इसमें हमारे काम की है। अगर कोई भी चीज, कोई भी ज्ञान अगर दिल से सुन के, चित लगा के सुन के उसको अगर हृदय में धारण करोगे तो ये बड़ा आगे काम आने वाला है। के सतगुरु के अंग शीस चले, और न माने ज्ञान, सर्व ज्ञान इनका किया, क्या मैं धरसूं ध्यान, क्या मैं धरसूं ध्यान। बुद्ध ऐसी जब आवे, सो हंस गुरु को होय, सो जयो पत संभावे। सुख राम कहे सत स्वरूप की, तब कृपा हुए आण। सतगुरु के अंग शीस चले, और न माने ज्ञान। हम सभी सदगुरु और सदगुरु की कृपा को भली भांति अच्छी तरह से समझते हैं, और प्राय हम हरदस में सत्संग का प्रारंभ इसी हरदस से करते हैं कि कृपा करो बुरा शिष्य को तारो, भरम करम मन ममता मारो। मांगते तो जरूर है, कृपा ही चाहते हैं, मगर कृपा कैसी होती है? क्या मांगने से कृपा मिल जाती? ऐसा नहीं होता। मांगना तो जरूर है, क्योंकि गुरु समान दाता नहीं याचक शीश समान। सदगुरु के समान इस संसार में कोई दाता नहीं है, और याचक यानी याचना करने वाला, मांगने वाला शिष्य के समान दूसरा कोई नहीं है। मांगना तो पड़ेगा,
कहते हैं किसी संत के अनमोल वचन है कि मांग्या मिल्या न कोयला, अन मांग्या पकवान, हरिदास के शीश पर ऐसा है भगवान। मांगने से मिल जाता तो कोई गरीब नहीं रहता, सारी धनवान हो जाते। मांगने से मिलता नहीं है। मांगने के साथ साथ, याचना करने के साथ साथ कर्म भी करना पड़ेगा, करनी भी वैसी चाहिए जैसा कि डाकू हरिदास से जीवन में प्रसंग आया। मांग्या मिले न कोयला। डाकू हरिदास जी थे। हमने बड़े बड़े डाकुओं के नाम सुने। वालिया कोड़ी भी बड़ा डाकू था। भगवान गौतम बुद्ध के समय में अंगुलीमाल भी बहुत बड़ा डाकू था। मार मार कर अंगुली काटता था और अंगुली की माल उसने बनाई थी। 99 अंगुली काट कर माल बनी थी और 100वां आदमी काटने जा रहा था तो वो था भगवान गौतम बुद्ध। फरसा लेके मारने के लिए दौड़े तो उनका तेज देखकर, उनका वलय देखकर वहीं के वहीं रुक गए। भजनी पुरुष के अंदर वो पराक्रम आ ही जाता है। उनके चेहरे में वो निखार आता है, चेहरा चमकता है। और फिर भगवान गौतम बुद्ध ने एक ही बात कही, कोई ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है समझने वाले को, कि भाई तुम क्यों मारते हो? तो उसने कहा मेरा पेशा है मार को लूटना। क्या तुम इन जिनको मारा है, क्या सोचा है तुमने उनके घर में क्या स्थिति होगी, उनके बच्चे कैसे जीवित है, क्या उन पर गुजर रही होगी? अच्छा, मारते तो क्या तुम दोबारा उनको जीवित कर सकते हो? उसने कहा नहीं, मुझे क्या मतलब है जीवित करने का। तो उसने समझा के दिया, जाके उस पेड़ की एक टहनी काट लो। टहनी काट के लाया अंगुलीमाल, फिर कहा कि जाके उसको जोड़ दो। तो ये जुटती नहीं है। जो चीज जुटती नहीं है उसको तोड़ दे क्यों? जिसको तुम बचा नहीं सकते, जीवन दे नहीं सकते, उसका जीवन लेते क्यों? और ये की शब्द से अंगुलीमाल सुधर गए और भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए। इसी प्रकार ये डाकू हरिदास था। कैसे कैसे भक्ति करके संतों के शरण में जाके इन्होंने अपना जीवन का उद्धार किया। देख लो ये प्रमाण। इनके जैसे तो हम इतने हत्यारे नहीं है, इतने पापी नहीं है। हमारा उद्धार क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। तो वो हरिदास डाकू पेड़ के पीछे छुप के बैठा था और वहीं से रास्ता था। रास्ते से जो भी मुसाफिर आते उसको मार डालता था और लूट लेता था। अब वहां है गोरक्षनाथ जी। अब गोरक्षनाथ जी का तेज भी देख के ये हरिदास भी शस्त्र ऊपर के ऊपर रह गए। मारने का सारा भाव मिट गया, खत्म हो गया और तुरंत झुक गए और कहने लगे महाराज मैं बहुत पापी हूं, क्या मेरा उद्धार संभव हो सकता है? क्या मुझे भी गति मिल सकती है? तो गोरक्षनाथ ने कहा क्यों नहीं। अगर सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से तुम राम जी की प्रार्थना कर सकते हो, उनका सुमिरन कर सकते हो, तो तुम पाप से मुक्त हो सकते हो। तो जल्दी बताओ, मैं बहुत पापी हूं और ये पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं। तो गोरक्षनाथ ने कहा कि देखो ये जो पेड़ दिख रहा है उस पेड़ पे तब तक बैठो, पहले तो अपने वस्त्र को कोयले से पूरा काला कर लो, कोयले से काला कर लो और सुमिरन करो। जब ये तुम्हारे वस्त्र
सफेद हो जाएंगे तो तब तुम समझना कि तुम्हारे सारे पाप मिट गए। अब ये गुरु मंत्र देकर गोरक्षनाथ चले गए। अब ये गया गांव में, और गांव में गया कोयला मांगने के लिए। ये भाई कोयला दो, कोयला दो। सारे लोग अपने अपने दरवाजे बंद करके सब डाकू आया, डाकू आया, डाकू आया। वो कहने लगे भाई मैं डाकू नहीं हूं, अब मैंने गुरु का मैंने शरणा लिया है और उनके कहने से मैं आया हूं। मुझे कोयला चाहिए, मुझे कपड़े रंगाने हैं और भजन सुमिरन करना है। तो सारा गांव एक भी आदमी नहीं आया कि उसको उसने कोयला दिया। मांगया मिले ना कोयला। कोयले जैसी मामूली वस्तु भी मांगने से नहीं मिल रही थी। अब क्या करे, परेशान होके बैठ गया। जो स्थिति में था वो स्थिति में भजन सुमिरन करने लगा। धीरे धीरे लोगों ने, पहले तो गाय चराने वाले ने देखा, कहा कि वो डाकू सुधर गया है, वो तो भजन कर रहा है। फिर 1 से 2, 2 से 3 आके देखते गए और धीरे धीरे लोगों को लगा कि भाई लगता है कि ये सुधर गया। अरे बेचारा 2-2, 3-3 दिन से बैठा है, भूखा होगा, प्यासा होगा, तो उसके लिए भोजन लाए। अब भोजन खाने भी लगा। गांव में लोग आए, अरे वो तो डाकू है ही नहीं। अब फिर क्या था, पकवानों की थाली थाली भर भर के वहां उनके पास लेके गए। वो खा रहे थे और परमात्मा के लिए रो रहे थे, हे परमात्मा तू कितना दयालु है। जब मैं मांगने के लिए गया तो मुझे कोयला नहीं मिला, अब बिन मांगे मुझे पकवान मिल रहा है। धन्य तेरी कृपा, हरिदास के शीर्ष पर ऐसा है भगवान।